नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैम, मुझे ये समझना है कि ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच टेंशन आया ही क्यों? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी ना। बिल्कुल रवि, इनिशियली कंपनी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था। फर्टाइल लैंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। कंपनी बंगाल में दस्तक राइट्स के जरिए ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही थी। इससे लोकल ट्रेडर्स और नवाब का ट्रेजरी दोनों सफ़र कर रहे थे। ओह, मतलब इकोनॉमिक लॉस हो रहा था नवाब को। एग्जैक्टली। और जब सिराजुद्दौला नवाब बना 1756 में, उसने देखा कि कंपनी अपने मिलिट्री फोर्ट्स एक्सपैंड कर रही है, फोर्ट विलियम के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही थी बिना उसकी परमिशन के। ये डायरेक्टली नवाब की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था। उसने डिमांड किया कि कंपनी अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करे। कंपनी ने मना कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने इग्नोर किया। तो सिराज ने जून 1756 में कैलकाटा पर अटैक किया और कंपनी के फोर्ट कैप्चर कर लिया। इस इंसिडेंट को याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकाटा भी इसी से जुड़ी है। हाँ मैम, सुना है उसमें ब्रिटिश प्रिजनर्स एक स्मॉल सेल में बंद कर दिए गए थे और कई मर गए थे। करेक्ट। दो हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं इसके स्केल पर, बट कंपनी ने इसे बहुत सेंसेशनलाइज किया एज अ रीजन फॉर रिवेंज। इसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आर्मी लेकर बंगाल आया। उसका मेन गोल था सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी के इंटरेस्ट सिक्योर करना। मैम, मुझे लगता है एक्चुअल बैटल से पहले पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुआ था। बिल्कुल। क्लाइव ने समझा कि डायरेक्ट मिलिट्री विक्ट्री मुश्किल है, क्योंकि नवाब के पास ह्यूज आर्मी थी। इसलिए उसने इंटरनल पॉलिटिक्स का यूज किया। सिराजुद्दौला के कोर्ट में कुछ पावरफुल लोग उससे खुश नहीं थे, जैसे मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था, जगत सेठ जो बैंकर था, और ओमी चंद जो ट्रेडर था। ये लोग सिराज से पर्सनल और इकोनॉमिक रीजन से नाराज थे। तो क्लाइव ने उनको अपने साइड में कर लिया। एग्जैक्टली। क्लाइव ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करवाई, क्लाइव मीर जाफर पैक्ट, जिसमें लिखा था कि अगर सिराज डिफीट हो गया तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इन रिटर्न कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और ट्रेड प्रिविलेजेस मिलेंगे। मतलब ये बैटल ऑलरेडी फिक्स थी। टू सम एक्सटेंट यस। ये क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, जिसे यूपीएससी आंसर्स में डिप्लोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लिख सकते हो। मैम, अब बताओ एक्चुअल बैटल के टाइम क्या हुआ था? बैटल हुई प्लासी के मैदान में, जो भागीरथी रिवर के किनारे था। सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सोल्जर्स, 40 कैनन्स और फ्रेंच एडवाइजर्स थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स, 900 यूरोपियंस और 2,100 सिपाही थे। तो फिर भी क्लाइव जीत गया। हाँ, क्योंकि मीर जाफर और उसके लोग बैटल के टाइम न्यूट्रल रहे। उन्होंने अपनी आर्मी मूव ही नहीं की। सिर्फ सिराज के लॉयल ट्रूप्स लड़ रहे थे। कंपनी की आर्टिलरी बेटर ट्रेन थी और उन्होंने नवाब के ट्रूप्स को इजीली ब्रेक कर दिया। मतलब बिट्रेयल ने पूरा गेम बदल दिया। एब्सोल्युटली। सिराज डिफीट होने के बाद बार्गेन ऑफ बिट्रेयल कंप्लीट हुआ। सिराज भाग गया, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़कर किल कर दिया। मैम, फिर क्लाइव ने क्या किया? सिराज के बाद किसको नवाब बनाया? जैसे प्रॉमिस किया था, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ पपेट रूलर था। एक्चुअल पावर ब्रिटिश के हाथ में थी। कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल गेन्स मिले, ₹1 करोड़ बंगाल ट्रेजरी से, ट्रेड प्रिविलेजेस और रेवेन्यू राइट्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पर्सनल रिवॉर्ड्स। इस इवेंट को हिस्टोरियंस कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अपने पॉकेट्स भर लिए। मतलब पॉलिटिकल पावर के साथ इकोनॉमिक लूट भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। ये बैटल के बाद कंपनी कमर्शियल एंटरप्राइज से पॉलिटिकल पावर बन गई। उन्होंने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। मैम, ये बैटल का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? यूपीएससी के लिए मुझे पॉइंट्स में याद करना है। बहुत अच्छा सवाल रवि। नोट कर लो रवि। प्लासी के बाद जो चेंजेस आए वो इंडिया के कॉलोनियल हिस्ट्री के फाउंडेशन बने। पॉलिटिकल, ब्रिटिश कंट्रोल बंगाल पर एस्टैब्लिश हो गया। मीर जाफर पपेट नवाब बन गया और कंपनी ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन किया। इकोनॉमिक, कंपनी ने बंगाल के रेवेन्यू और ट्रेड पर मोनोपोली बना ली। ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बंगाल के रिसोर्सेज ब्रिटेन ट्रांसफर होने लगे। मिलिट्री, विक्ट्री ने ब्रिटिश को कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने अपनी आर्मी और एक्सपैंड की।
ये डायरेक्टली लीड करता है बैटल ऑफ बक्सर को 1764 में, जहां उन्होंने बंगाल, बिहार और ओडिशा पर फुल कंट्रोल ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रिटिश ने अपनी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी के ऑफिशियल्स ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेटेजिक, प्लासी ने ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी में टर्निंग पॉइंट ला दिया। फ्रेंच इन्फ्लुएंस बंगाल और इंडिया से लगभग खत्म हो गया। मैम, हिस्टोरियंस के व्यूज क्या हैं इस बैटल पर? अच्छा क्वेश्चन। डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये बैटल एक सीरीज ऑफ बिट्रेयल्स थी, मिलिट्री अचीवमेंट नहीं। पर्सिवल स्पियर ने इसे फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट। तो कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? यूपीएससी आंसर के कंक्लूजन में लिख सकते हो, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज नॉट merely a military conflict, but a political coup achieved through diplomacy, deceit, and economic manipulation. It transformed the East India Company from traders to rulers, marking the real beginning of British colonialism in India. मैम, अब मुझे क्लियर हो गया। प्लासी एक सिंबॉलिक वॉर थी जिसमें भारत की सोवरेनिटी का पहला थ्रेड टूट गया। एग्जैक्टली रवि, इसलिए हिस्ट्री में कहते हैं प्लासी ने ब्रिटिश रूल का दरवाज़ा खोला और बक्सर ने उसे लॉक कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।